दोस्तों ये है फीफोल जेड। आज के वीडियो में हम इसी फीफोल जेड के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे ये फीफोल जेड में इंग्रेडिएंट क्या है, फीफोल जेड का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, फीफोल जेड के फ़ायदे क्या क्या है और फीफोल जेड लेने पर हमें इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं। ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। फीफोल जेड के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं फीफोल जेड में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। तो जैसा कि इसके पैक में लिखा हुआ है कि फीफोल जेड में कार्बोनिल आयरन, जिंक और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिल आयरन के बारे में। कार्बोनिल आयरन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है और शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और हमारा शरीर हेल्दी रहता है। खून की कमी के कारण होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसे दूर करने में मदद करता है ये कार्बोनिल आयरन। अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो हमें अंदर से अच्छा महसूस नहीं लगना, थका थका सा महसूस लगना, कमज़ोरी लगना, ज़रा सा काम करने पर सांस फूलना, सीढ़ी चढ़ने पर या कहीं भी आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो जल्दी से थक जाना, ऐसी समस्याओं में खून की कमी आपको हो सकती है। और ऐसे में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं जिसमें से एक है ये कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल आयरन शरीर में ब्लड लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करता है और अनीमिया जैसी बीमारी से बचने में भी मदद करता है। अनीमिया तब होती है जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की एक्सेस कमी को ही अनीमिया कहा जाता है और ऐसी समस्याएं होने पर आपको लंबा इलाज चल सकता है और ऐसे बीमारी से रोकथाम के लिए मदद करता है ये कार्बोनिल आयरन। इसके बाद जानते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड जिसे फोलेट भी कहा जाता है, फॉलिक एसिड विटामिन बी का ही एक कैटेगरी होता है जिसे विटामिन B9 भी कह सकते हैं। विटामिन B9 या फॉलिक एसिड हमारे शरीर में नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स बनने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, खून की कमी नहीं होती है। शरीर में खून की कमी को पूरा करता है रेड ब्लड सेल्स, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम अंदर से फिट रहते हैं। दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स बनता है तभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होती है और ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। इसलिए हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फॉलिक एसिड शरीर में खून की कमी को तो पूरा करता ही है, साथ ही बहुत सारे सेल्स को डिवाइड करने में भी मदद करता है, अलग अलग सेल्स को डिवाइड करने में भी मदद करता है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग को अपना काम अच्छे से करने में मदद मिलती है। जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हमारा लंग्स हेल्दी रहता है, हमारी किडनी हेल्दी रहती है, हमारा लीवर हेल्दी रहता है और यहाँ तक कि हमारे बालों का झड़ना भी रुकता है, हमारी स्किन में खूबसूरती आती है, स्किन निखरता है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो अक्सर आप देखे होंगे कि खून की कमी की वजह से स्किन में भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है, जैसे स्किन का डल हो जाना, स्किन में रंगत नहीं रहना, स्किन का ढीला पड़ जाना या स्किन पीला दिखने लगना। बहुत सारी समस्याएं हो सकती है अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो। इसके अलावा फॉलिक एसिड हमारे न्यूरॉन को भी हेल्दी रखने में मदद करता है, हमारे दिमाग को हेल्दी रखने में मदद करता है, दिमाग की नसों को, जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, उसे भी हेल्दी रखने में मदद करता है, जिससे हम बहुत सारी मेंटल डिजीज से बचे रहते हैं। फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन माना जाता है क्योंकि फॉलिक एसिड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत गर्भवती महिलाओं को ही होती है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड लेने से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया से बचा जा सकता है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी गर्भवती महिलाओं में उनके होने वाले बच्चे की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं में उसके होने वाले बच्चे की रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट की ग्रोथ में भी मदद करता है, जिससे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है और बच्चा सेहतमंद रहता है। फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं में उसके बच्चे को मेजर बर्थ डिफेक्ट होने से भी बचाता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन
फॉलिक एसिड का सेवन ना करें तो बच्चा कमज़ोर होता है या फिर बच्चे का वज़न काफ़ी कम होता है और साथ ही माँ की सेहत पर भी बहुत ही इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए डॉक्टर फिफोल जेड जैसी दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं गर्भवती महिलाओं को, ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके और माँ की सेहत पर भी इसका बुरा असर ना पड़े। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं फिफोल जेड का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिंक के बारे में। जिंक भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, खासकर महिलाओं के लिए जिंक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिंक दूसरा ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिनरल जिंक ही होता है। जिंक शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, हमारे शरीर के सभी सेल्स में मौजूद होता है और अपना काम करता रहता है। जिंक डाइजेशन में मदद करता है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में मदद करता है और जिंक इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जिंक डीएनए सिंथेसिस में भी मदद करता है, जिससे बॉडी ग्रोथ में मदद मिलती है। इसके अलावा जिंक सेल्स को डिवाइड करने का काम करता है, जिससे शरीर के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा जिंक शरीर में नए सेल्स बनाने में भी मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने का भी काम करता है, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। गर्भवती महिलाएं अगर जिंक का सेवन करें तो उनका बच्चा हेल्दी होता है और बच्चे का वज़न भी मेंटेन में रहता है। दोस्तों, जिंक शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे गर्भवती महिलाएं का जो बार बार बीमार पड़ना जो समस्या होती है वो नहीं होती है। गर्भवती महिलाएं छोटी छोटी समस्याओं से और बीमारियों से बची रहती है और गर्भवती महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिंक लेने से। इसके अलावा जिंक पार्टिकुलर इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ जिंक इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करता है। अगर हम जिंक ले रहे हैं तो हमारा शरीर जल्दी हील होता है। बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन होती है या बहुत सारा ऐसा ज़ख़म होता है, घाव होता है जो जल्दी हील नहीं हो पाता है, तो जिंक इसमें मदद करता है। बॉडी को या ज़ख़म को या शरीर में किसी तरह का भी इन्फेक्शन है उसे जल्दी हील करने में मदद करता है, जल्दी ठीक करने में या ज़ख़म भरने में मदद करता है। दोस्तों, जिंक एक एंटीसेप्टिक भी होता है जो एक्ने और पिंपल्स की रोकथाम में भी मदद करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है और एज रिलेटेड डिजीज़ के खतरे को भी कम करता है। दोस्तों, ये तो जानकारी थी फिफोल जेड में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। अब जानते हैं फिफोल जेड के क्या यूजेस है। दोस्तों, फिफोल जेड डॉक्टर तभी सजेस्ट करते हैं जब महिलाएं प्रेग्नेंट है या महिलाएं बहुत ही कमज़ोर है, महिलाओं में खून की कमी दिख रही है या फिर महिलाओं में एनीमिया जैसी समस्याएं दिख रही है, खून की कमी हो रही है, या टीनेज उम्र में जो लड़कियां खून की कमी का शिकार होती है, एनीमिया का शिकार होती है, ऐसी समस्याओं में डॉक्टर फिफोल जेड लेने की सलाह देते हैं। फिफोल जेड खून की कमी को तो पूरा करता ही है, साथ ही अगर आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी में भी इसे लिया जाता है ताकि आपका शरीर जल्दी हील हो सके, आपका शरीर जल्दी से रिकवर हो सके। इसके अलावा फॉलिक एसिड के और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, अगर हम फिफोल जेड लेते हैं या महिलाएं फिफोल जेड का इस्तेमाल करें तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों, फिफोल जेड लेने पर इसमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे आपको स्किन में रैशेस देखने को मिलना, भूख में कमी देखने को मिलना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना या पेट का अपसेट होना, डायरिया होना, उल्टी जैसा लगना, जी मिचलाना या उल्टी होना या ज़्यादा उल्टी होने जैसी समस्याएं होना। अगर आप फिफोल जेड लेते हैं और इस तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई देती है तो तुरंत फिफोल जेड लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों, ये तो था फिफोल जेड के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।